और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं और बात करते हैं शाह की हुंकार, आतंक पर प्रचंडवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमित शाह का यह दूसरा दौरा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने विकास के तमाम कार्यों की समीक्षा के साथ साथ विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर के जेल डीजी की हत्या को लेकर वो फिक्रमंद दिखे। पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बीच अमित शाह ने राजौरी में जनसभा को संबोधित करते हुए दहशतगर्दों की जमात को नेस्तनाबूद करने के अपने इरादे को फिर से दोहराया और ऐलानिया लहजे में कह दिया कि केंद्र सरकार आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चला। ये इसका परिणाम। और मित्रों, पहले जो सुरक्षा बलों की कश्मीर घाटी में गृह मंत्री की हुंकार, आसपास होती थी 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि आतंक पर होगा प्रचंड वार। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार। मुल्क के दूसरे कद्दावर हुक्मरान दहशतगर्दों के मान में जाकर उन्हें नेस्तनाबूद करने का फरमान जारी कर चुके हैं। इसे आखिरी सांसें गिन रही दहशतगर्दी का दुस्साहस ही कहेंगे कि जिसके इशारे पर उनकी पुस्त दर पुस्त घाटी में दफन हो रही है, उन्होंने ठीक उसी वक्त पुलिस के एक बड़े अधिकारी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। जी हां, जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की सनसनीखेज हत्याकांड ने अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे में गर्माहट पैदा कर दी है। गर्माहट इसलिए भी कि हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के बाद आतंकी संगठन टीआरएफ ने हत्या की जिम्मेदारी ली। संगठन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर लिखा कि ये शाह के दौरे से पहले गिफ्ट है। शायद नादान दहशतगर्द नावाकिफ हैं कि उन्होंने फौलाद के सामने सिर उठाने की जरूरत की है। अंजाम क्या होगा सोच कर भी दहशतगर्दी पनाह मांग रही होगी। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चलाई। ये इसका परिणाम है। हालांकि पुलिस की तरफ से जारी बयान में कुछ भी साफ नहीं हुआ। पहली नजर में पुलिस का शक उन नौकर पर गया, लेकिन आतंकी संगठन की जिम्मेदारी लेने के बाद मामला गंभीर हो गया। बावजूद इसके पुलिस डीजी जेल की हत्या को आतंकी घटना से इंकार कर रही है, लेकिन कबूलनामे के कागजात सामने आने की वजह से पुलिस फिलहाल इनकार करने के हालात में भी नहीं है। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि एक लड़का जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे उनके साथ काम करता था, 4-5 महीनों से काम कर रहा था, उसका हाथ है इस घटना में। सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल है जिसमें वो भागता हुआ नजर आ रहा है। जो हथियार इस कांड में इस्तेमाल हुआ है उसको बरामद कर लिया गया है। फिलहाल टेरर एंगल का कोई भी एविडेंस इसमें नहीं आया है। हत्या की खबर मिलते ही घाटी का सर्द माहौल गर्म हो गया। हत्या एक डीजी रैंक के अधिकारी की थी, लिहाजा तमाम पुलिस अफसरों ने मौके का रुख किया। इस समय हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं जहां पर देर रात उन्हें धारदार हथियार से उन्हें पहले उनकी गर्दन पे वार किया गया है और उसके बाद उन्हें आग लगाने की कोशिश जो है वो भी यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं ये जो घर है, ये जो हेमंत लोहिया हैं उनके दोस्त राजीव खजूरिया का घर है और काफ़ी लंबे समय से उनकी यहाँ पर दोस्ती थी और कश्मीर से आने के बाद वो कुछ दिन के लिए यहाँ पर अपने दोस्त के पास यहाँ पर रहने आए थे। और बताया ये जा रहा है कि देर रात जब वो यहाँ पर उन्होंने खाना खा लिया था उसके बाद उनके पाँव में दर्द हो रही थी और उन्होंने जो उनकी डोमेस्टिक हेल्प था उसको बोला था कि वो उसकी मसाज कर दे। उसी दौरान बताया जा रहा है कि जो कमरा था उस कमरे को यहाँ पर उस डोमेस्टिक हेल्प ने बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसने एक बोतल से वहाँ पर जो हेमंत लोहिया हैं उन पर वार किया और उसके बाद उन्हें उनके शरीर को जलाने की कोशिश है वो भी यहाँ पर की और उसके बाद वो पिछले यहाँ पर रास्ते से भागने में यहाँ पर कामयाब जो है वो यहाँ पर हो गया।
आखिर किसने आईपीएस अधिकारी हेमंत कुमार लोहिया की हत्या की? क्या नौकर का लोहिया की हत्या में हाथ है या फिर नौकर को दहशतगर्दों ने मोहरा बनाया? ऐसे ही न जाने कितने ही सवाल हैं जो हत्या के बाद सामने हैं, लेकिन फिलवक्त जवाब किसी के पास नहीं है। बकौल पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद कर लिया गया है और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे मकसद की जांच की जा रही है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए हैं। लेकिन दौरे से ठीक पहले आईपीएस हेमंत कुमार लोहिया की हत्या ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि पुलिस के मुखिया दिलबाग सिंह खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के बाद आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक लेटर पोस्ट किया है। खत के मजमून पर गौर करें तो दहशतगर्दों की जमात ने न सिर्फ अमित शाह के दौरे से पहले लोहिया की हत्या को तोहफा करार दिया, बल्कि धमकी भरे लहजे में साफ लिखा कि इस तरह की घटनाएं घाटी में आगे भी होती रहेंगी। हेमंत कुमार लोहिया की हत्या की हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन अमित शाह के दौरे के ठीक पहले इस तरह की सनसनीखेज वारदात के बाद सुरक्षा इंतजाम को लेकर सवाल जरूर उठेंगे। पर दहशतगर्दी के खिलाफ मोदी सरकार का ऐलान साफ है। यही वजह है कि देश के जवान घाटी में आतंक का अंत फौरन के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अमित शाह की घाटी में मौजूदगी दहशतगर्दों के खात्मे का साफ संदेश है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशतगर्दी पूर्णतया समाप्त। गृह मंत्री अमित शाह से सोमवार को यहां डोगरा समुदाय के प्रतिनिधियों समेत कई प्रतिनिधि मंडलों ने भेंट की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के नेतृत्व में डोगरा समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने इस क्षेत्र के आखिरी डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की जयंती 23 सितंबर को राजकीय अवकाश घोषित करने पर केंद्र को धन्यवाद दिया। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने माता वैष्णो देवी का दर्शन कर अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें ऑपरेशन आतंक पर गहन चर्चा की गई। मंगलवार को जम्मू में अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके बाद राजौरी में एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। श्रीनगर में शाह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में पुलिस, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर केंद्र की खुफिया एजेंसियों के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। लेकिन इन तमाम बैठकों के बीच जाहिर है लोहिया की हत्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्री आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का वो ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, जिसके सामने आतंक का खात्मा अब तय माना जा रहा है। ऐसा नहीं कि अमित शाह के दौरे से दहशतगर्दों की जमात में खलबली नहीं मची, बल्कि 370 हटाए जाने के बाद अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को कई मामलों में अहम माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।